दोस्तों, कुछ समय पहले बिलियनर स्पेस विज्ञानी एलोन मस्क ने कहा था कि वो मंगल ग्रह पर जाकर मरने की इच्छा रखते हैं। वो मानते हैं कि एक वक्त आएगा जब इंसान का दूसरा घर मंगल ग्रह होगा। नासा और एलोन मस्क की स्पेस कंपनी टेस्ला के बीच इस खूबसूरत सपने को साकार करने का घमासान चल रहा है। नासा कहता है कि 2030 तक वह मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने में साकार होगा। वही टेस्ला 2024 तक अपने एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह पर उतारने की बात करता है। ऐसा लगता है कि मानो सभी स्पेस एजेंसीज के बीच मंगल ग्रह पर जाने की होड़ मची हुई हो। लेकिन असल में इस मंगल ग्रह की लाल दुनिया पर सबसे पहले कौन कदम रखेगा, ये कोई नहीं जानता है। आखिर वह कौन सा एस्ट्रोनॉट होगा जो मंगल ग्रह की धरती पर सबसे पहले कदम रखेगा, ये देखना असल में किसी फैंटेस्टी से कम नहीं लगता है। एलोन मस्क की माने तो इंसानों की आने वाली पीढ़ी मंगल ग्रह पर अपना घर बसाएगी। अब असल में ये कहां तक संभव है, जरा सोचिए। क्या आपके दिमाग में ये ख्याल अभी भी आता है कि आप मंगल ग्रह पर बस सकते हैं? दूसरी जगह और दूसरे देश में बसना तो आम बात है, लेकिन पूरे ग्रह को छोड़कर जाना क्या इतना आसान है? आखिर ये कैसे संभव है और ऐसा करने की राह में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या हम सभी सच में स्पेसक्राफ्ट की मदद से मंगल ग्रह पर अपने कदम रख पाएंगे? आज की हमारी ये वीडियो कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशती है जो इंसानों को मंगल ग्रह पर बसने के सच से रूबरू कराती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में हमेशा से ही ज्यादा तवज्जो मंगल ग्रह को दी गई है। यही वजह रही कि जब कभी इंसानों ने दूसरे ग्रह पर बसने की बात की है तो सबसे पहला जिक्र मंगल ग्रह का रहा है। पड़ोस में होने के नाते सबसे ज्यादा स्पेस मिशन भी मंगल ग्रह पर भेजे गए हैं ताकि जीवन संभव होने की बात को सही साबित किया जा सके। सौभाग्य से यह बात कई मायनों में सच भी होती नजर आई जब इंसान ने मंगल ग्रह की सतह पर पानी को खोजा। पानी की खोज से लेकर मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी का सफर हालांकि बेहद लंबा और जटिल रहा है, लेकिन जितना आज हम मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं उतना हम सौरमंडल के किसी भी ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे में इंसानों का मंगल ग्रह पर बसने का सपना हर कड़ी से जायज है। हमारी भावी तकनीक और सदियों की रिसर्च बताती है कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब से जीवन की शुरुआत हुई है तो मंगल ग्रह पर सिंगल सेल लाइफ का बोलबाला रहा है। रिसर्च बताती है कि शुरुआती दौर में मंगल ग्रह पर एक मजबूत एनवायरनमेंट था जो ग्रह पर ग्रीन हाउस गैस को रखने के साथ महासागरों, झीलों और नदियों को रखने में सक्षम था। लेकिन ये सभी एलिमेंट्स मंगल ग्रह पर 4 बिलियन साल पहले मौजूद थे। इतने सालों में मंगल ग्रह पर कई घटनाएं घटित हुई जिसने इसके शानदार वातावरण को तहस नहस करके रख दिया। अब इतिहास में इस तबाही का कारण जो भी रहा हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि मंगल ग्रह ने अतीत में जमीन पर जीवन को देखा है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि फिर तो आज इंसान भी मंगल ग्रह पर रहने के बारे में सोच सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या हम मंगल ग्रह पर रह सकते हैं? ये विचार जितना आसान है उसका जवाब उतना ही पेचीदा है। आज के समय में मंगल ग्रह पर वातावरण पृथ्वी से पूरी तरह से अलग है। दरअसल मंगल ग्रह की सतह सूरज से आने वाली सोलर विंड से ग्रह को सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स और रेडिएशन सीधे मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचते हैं। ऐसे में मंगल ग्रह की जमीन पर इंसानों का घूमना और सांस लेना असंभव है। लेकिन फिर भी नासा और टेस्ला मंगल ग्रह पर इंसानों के बसाने का विचार लिए बैठे हैं। ऐसे में वहां बसने का एक ही विकल्प हमारे सामने आता है, वो है मंगल ग्रह को पृथ्वी के हिसाब से बदलना, यानी कि मार्स को टेराफॉर्म करना। अब दोस्तों, आखिर क्या है ये मार्स टेराफॉर्मिंग? कहते हैं कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। धरती पर इंसान को एक घर ढूंढने में भी काफी जदोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में दूसरे ग्रह पर अपना बसेरा बनाना भला आसान कैसे हो सकता है? वहां जाना और कॉलोनी बसाना इतना भी आसान नहीं है जितना कि बड़े पर्दे पर मार्शियन जैसी फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। यही वजह है कि कई सालों से नासा कई स्पेस मिशन मार्स की सतह पर भेजता रहा है। फिर चाहे बात अपॉर्चुनिटी रोवर की हो या आज के समय में मंगल ग्रह पर काम कर रहे क्यूरियोसिटी और इनसाइट रोवर की, ये सभी रोवर्स मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं
और इस बात का पता लगाते रहे हैं कि मंगल ग्रह का वातावरण कैसा है और हमें उसे पृथ्वी जैसा बनाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर घर कर रहा होगा कि मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसे कैसे बनाया जा सकता है। आखिर इसके लिए वैज्ञानिकों को क्या करना होगा, ये प्रक्रिया कैसे संभव है। दरअसल मार्स टेराफॉर्मिंग एक हाइपोथेटिकल परिकल्पना है जिसके तहत मंगल ग्रह की जलवायु और सतह को हूबहू पृथ्वी की तरह बदलकर उसे रहने लायक बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ टेराफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आते हैं। मंगल ग्रह को धरती जैसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके तापमान को बढ़ाना होगा, जिसके बाद पानी को तरल रूप में रखने के कोई पुख्ता इंतजाम करने होंगे और इसके बाद एटमॉस्फेयर को थिंक करने की आवश्यकता होगी। अगर ग्रह को गर्म करने की बात की जाए तो मंगल ग्रह पर CO2 रॉक के फॉर्म में पहले से ही मौजूद है। यह ग्रह लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ऐसे में इसे गैस फॉर्म में लाने के लिए मस्क का सुझाव है कि हम मंगल ग्रह के आइस फॉल्स पर थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं। ये काफी होगा ग्रीन हाउस गैस को मंगल ग्रह के वातावरण में छोड़ने के लिए। और अब बात आती है पानी की, तो हम जानते हैं कि मंगल ग्रह के सतह पर पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि मंगल ग्रह की सतह पर कहीं न कहीं पानी की गहरी झील मौजूद होगी। अब दोस्तों, आखिर हमें मंगल ग्रह पर रहने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम कॉन्सेप्ट की माने तो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना कितना आसान लगता है ना, लेकिन आज तक हमारे वैज्ञानिक ऐसी कोई तकनीक इजाद नहीं कर पाए हैं जिससे इन कॉन्सेप्ट थ्योरीज को धरातल पर उतारा जा सके। यहाँ तक कि एलोन मस्क की थर्मोन्यूक्लियर बम का सुझाव भी अब फीका होता नजर आ रहा है, क्योंकि नया अध्ययन बताता है कि बिलियन सालों में मंगल ग्रह ने अपने ध्रुवों पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत सारी मात्रा खो दी है। ऐसे में मौजूदा तकनीक के साथ वातावरण को एक सांस लेने लायक बनाने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम ऐसा करने में सफल भी हुए तो मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम वातावरण का तापमान केवल 10 डिग्री तक ही बढ़ा पाएंगे, जबकि मंगल ग्रह का एवरेज तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्रह को गर्म भी बना दिया जाता है तो भी मंगल ग्रह पर बसना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा केवल 0.13% ही है। ऐसे में वातावरण में इंसानों का सांस लेना और आसानी से घूमना फिरना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा पेड़ पौधों को जिंदा रखने के लिए नाइट्रोजन एक जरूरी तत्व है। अगर हम मंगल ग्रह पर बसते हैं तो हमें वहां नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा की जरूरत होगी, ताकि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी हरा भरा वातावरण बनाया जा सके। लेकिन मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में नाइट्रोजन केवल 2.7% है, जिसमें पौधों को वहां पर जिंदा रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मंगल ग्रह को गर्म ग्रह बनाना कितना पेचीदा है। यह एक इकलौती चुनौती नहीं है जो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की राह में हमारे सामने आती है। इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। साल 2030 तक एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह की सतह पर उतारने से पहले नासा को ध्यान में रखना होगा कि यह मिशन एस्ट्रोनॉट पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि मानव जीवन को बनाए रखने के लिए इस ग्रह की सतह बहुत ही ठंडी है और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का मात्र 38% है। साथ ही मंगल पर वायुमंडल समुद्र तल पर पृथ्वी के वायुमंडल के लगभग 1% के बराबर है। यह सतह को मुश्किल बनाता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री हाई रेडिएशन लोड और बॉर्न वेस्टिंग माइक्रोग्रेविटी में एक्सपोज होंगे, जिनसे बचकर रहना उनके लिए असंभव सा होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेहद कम है। यह पृथ्वी के 1013.25 मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में केवल 6.1 मिलीबार है। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ के लिए एटमॉस्फेरिक दबाव कितना जरूरी है। दबाव के बिना इंसानों के शरीर के अंदर मौजूद हवा के पैकेट्स खुलने लगेंगे, ईयर ड्रम्स यानी कि कान का पर्दा फटने लगेगा और शरीर में मौजूद पानी उबलने लगेगा। स्पेस में ऐसी स्थिति से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रेशराइज्ड स्पेस सूट का सहारा लेते हैं। खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसा ही उन्हें मंगल ग्रह की सतह पर भी करना होगा। सीधे शब्दों में कहे तो मंगल ग्रह की सतह पर भी एस्ट्रोनॉट को हर पल एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्पेस सूट में रहना होगा। ऐसे में वहां जाने वाले अंतरिक्ष यात्री को सबसे पहले इस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत होगी। दोस्तों, 1970 के दशक में ही मेरिनर 9 स्पेस मिशन से हमें मंगल ग्रह पर पानी होने के संकेत मिले थे। आज हमने भले ही शोध से
मंगल ग्रह पर बर्फ की फॉर्म में कई जगह पर पानी को तलाशा है, लेकिन ये सभी स्रोत मंगल ग्रह की सतह से 100 मीटर नीचे है और हमारे पास मार्शियन सॉइल में बंद पानी को बाहर निकालने की तकनीक अभी तक मौजूद नहीं है। तकनीक से जुड़ी हर समस्या का समाधान इंसान जरूर निकाल सकता है, लेकिन प्राकृतिक समस्या का समाधान ढूंढना हमारे बस में नहीं है। एक समय जरूर था जब पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह के पास भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद था, जो ग्रह को सूरज से आने वाली सोलर चार्ज पार्टिकल्स और स्पेस से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता था। लेकिन मंगल ग्रह के इनहेबिटेबल होने के साथ ही इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी खो दिया, जो ग्रह के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता था। लेकिन ऐसे में मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी की तुलना में 700 गुना अधिक रेडिएशन को झेलना होगा। जिस इंसान का शरीर इतना हाई रेडिएशन को झेलने में सक्षम है, वो किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। अब जरा आप अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और जरा सोचिए कि आप मंगल ग्रह पर इंसानों द्वारा बसाई गई ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं, जहां पर आपको जिंदा रहने के लिए हर पल प्रेशराइज्ड स्पेस सूट का सहारा लेना पड़ता है। मंगल ग्रह की सतह पर आप घूम फिर नहीं सकते हैं, बिना किसी कार्य के चल फिर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां की हाई रेडिएशन आपको जलाकर राख कर सकती है। क्या अब आप ऐसी कॉलोनी और ग्रह पर बसना पसंद करेंगे जहां इंसान लॉकडाउन में घर में कुछ समय के लिए कैद रहने में असमर्थ हैं? वही हमेशा के लिए एक ऐसे ग्रह की कैद में रहना भला कौन पसंद करेगा? भले ही मंगल ग्रह को इंसान ने हमेशा से ही प्लैनेट बी माना हो, लेकिन इस ग्रह पर बसने का सपना आज भी किसी फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मानव वैज्ञानिक और एलोन मस्क केवल हवा में बातें कर रहे हैं। इतनी लंबी चुनौतियों की लिस्ट के साथ जब हम इसका समाधान खोजने बैठते हैं, तो समस्या की एक नई परत खोलकर हमारे सामने आती है। ऐसे में दूसरे ग्रह पर बसना कैसे मुमकिन हो सकता है, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान के पास पृथ्वी जैसा एक ही घर है और यह सबसे शानदार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।